नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 जून शुक्रवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से किन्नर दादागिरी से वसूली कर रहे हैं। महाकाल थाने से चंद कदम की दूरी पर ही कैनोपी लगाकर बैठे ये किन्नर रुपया नहीं देने वालों को डरा धमका भी रहे हैं। हद तो ये है कि वीडियो शूट कर रहे अभय न्यूज के जर्नलिस्ट पर इन कथित मंगला मुखियों ने पत्थर मारकर सर फोड़ दिया। इसके चलते महाकाल थाने में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल अब तक शहर में किन्नर नाच गा कर नेक लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में मंदिरों को इन्होंने अपना अड्डा बना लिया है। हर बड़े मंदिर के बाहर यह समूह में बैठते हैं और श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। खासकर इनके निशाने पर नवयुगल रहते हैं। शादी के बाद मंदिरों में मत्था टेकने आए दंपतियों के सामने 21,000 रुपए की मांग रखते हैं। यह नेक नहीं देने पर यह उनसे अभद्र व्यवहार करने लगते हैं और बदुआ देते हुए कई मर्तबा तो कपड़े तक उतार देते हैं। अनिष्ट के डर से लोग इनकी मुंह मांगी रकम देकर पीछा छुड़ाते हैं। महाकाल मंदिर के बाहर तो इन्होंने बकायदा कैनोपी लगाकर अपना ठिया बना रखा है। अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शुक्रवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की स्टोरी करने गए थे। वह फुटेज बनाकर लौट रहे थे कि अचानक पीछे से किन्नरों ने शकील खान पर हमला कर दिया। अवैध वसूली करने वाले इन किन्नरों में वह भी शामिल थे जो महाकाल मंदिर परिसर में अश्लील वीडियो बनाते रहे। शिवान्या, लवीशा, चुटकुल, रानी और 2-3 और किन्नरों ने घेरा और यह कहकर मारापीटी शुरू कर दी कि हमारा वीडियो क्यों बना रहा था। यह लोग तालियां बजाकर गालियां देने लगे। यह लोग अवैध वसूली कर रहे थे। यहाँ तक कि थाने में भी यह हंगामा करते रहे। शकील खान ने बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पूरी घटना को देखा जा सकता है। इस मारापीटी में शकील खान के सिर में चोट आई और 1200 रुपए भी निकाल लिए गए। पुलिस ने किन्नरों के खिलाफ सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में फोटो जर्नलिस्ट महाकाल थाने पहुंचे और किन्नरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यहाँ हम आपको बता दें कि मंदिरों के बाहर अवैध वसूली करने वाले किन्नरों के कारण शहर की छवि प्रभावित हो रही है और इन लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई है। सिर्फ मारपीट की धाराओं में उन पर प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि ये सर्वविदित है कि वहाँ पर काम करने वाले किन्नर किस तरह लोगों को परेशान करते हैं और किस तरह उनसे 1000, 1100, 2100 रुपये की मांग करते हैं और बाकायदा उन लोगों की वहाँ पर पूरी एक गैंग चलती है। इसके पहले भी उन्होंने कई मीडिया कर्मियों पर इस तरह का हमला किया है और वहाँ पे उनकी दादागिरी भी है। तो इस पर इस घटना के बाद तो कम से कम प्रशासन को इन पर एक प्रभावी कार्रवाई करना ही चाहिए। जी हाँ, ये सभी उनमें से वही किन्नर हैं जिन लोगों का अभी कुछ टाइम पहले महाकाल मंदिर में अश्लील नृत्य करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, जिनमें से 4 कुछ के मुझे नाम मालूम है। लवीशा है, चुटकुल है और रानी करके एक किन्नर भी 1-2 और थे। तो पूरा गैंग इनका रहता है जो पूरे महाकाल मंदिर के आसपास दिन भर इस तरह के लोगों को परेशान करते हैं और उनसे अवैध उगाई करते हैं। महाकाल की सावन भादो मास में निकलने वाली सवारियां अब नए गेट से निकलेंगी। इसके लिए द्वार बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह पुराने सवारी मार्ग से रोड तक करीब 130 फीट लंबा होगा। इसे अंडरग्राउंड वेटिंग हॉल के बीच बनाया जाएगा। मंदिर के पूर्वी हिस्से में बना शहनाई द्वार अब वृहद रूप ले रहा है। यह सामने की मुख्य रोड से जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 40 मीटर यानी 130 फीट होगी। इसके लिए अंडरग्राउंड वेटिंग हॉल के बीच स्लैब डालने का काम शुरू हो गया है। स्लैब बनने पर 48 सीढ़ियां बनाई जाएगी। ये सीढ़ियां पहले की तरह बड़ी होंगी। यह काम उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जा रहा है। अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी का दावा है कि यह द्वार महाकाल की श्रावण सवारी निकालने से पहले ही तैयार हो जाएगा। हालांकि गेट की चौड़ाई केवल 7 मीटर यानी 22 फीट ही रहेगी। पहले इसकी चौड़ाई ज्यादा रखने की योजना बनाई गई थी, लेकिन गेट के ठीक पास पुरातन काल का ऐतिहासिक महत्व का एक मंदिर जमीन से निकल आया। इस कारण इसकी चौड़ाई को 7 मीटर पर सीमित करना पड़ा। फोल्डिंग ब्रिज के अभी केवल कॉलम बनेंगे। महाकाल मंदिर परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर जाने के लिए फोल्डिंग ब्रिज के लिए परिसर में अभी केवल 5 कॉलम बनाए जाएंगे। इन पर फोल्डिंग ब्रिज को कुछ दिन पहले फिट कर दिया जाएगा। इधर महाकाल मंदिर में भक्तों के दान देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान के रामगंज मंडी निवासी राजकुमार डालचंद्र गुप्ता ने विकास कार्य के लिए 1,21,000 रुपए दान किए। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने यह राशि मंदिर के कोष में जमा कराई।
बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7007878022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7007878022 पर। नगर निगम में वर्क कल्चर लाने के लिए सफाई अभियान में जुटे निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने अब एक और प्रहार किया है। उन्होंने श्रम न्यायालय में निगम का केस लड़ने वाले अभिभाषक हेमचंद्र नाइक को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया है। अभी तक निगम आयुक्त के निशाने पर अपर आयुक्त मनोज पाठक, कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव, राजस्व निरीक्षक सुबोध जैन रहे। इन्हें ठिकाने लगाने के बाद अब आयुक्त ने अभिभाषक हेमचंद्र नाइक को विदा कर दिया है। सालों से निगम की तरफ से श्रम न्यायालय में पैरवी करने वाले नाइक को हटाने की वजह कोर्ट में निगम की लगातार हार मानी जा रही है। इसके चलते नगर निगम को आर्थिक हानि हो रही है। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल के जश्न के खिलाफ कांग्रेस ने 8 जख्म अभियान का ऐलान किया है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने शुक्रवार को क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग रखी और भाजपा पर निशाना साधा। भदौरिया ने कहा कि भाजपा सरकार 8 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, जबकि इन 8 साल में जनता को सिर्फ जख्म ही जख्म मिले हैं। भाजपा के राज में महंगाई बढ़ी, टैक्स बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी। आज देश में 48 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है और बैंक घोटाले हो रहे हैं। सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे और किसानों की आमदनी 2 गुना करने का झांसा देने वाली भाजपा उनका दर्द बढ़ा रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास तो हुआ नहीं, 3400 से ज्यादा दंगे हो गए हैं। भदौरिया ने बताया कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत से उतरेगी। सभी 54 वार्ड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। वार्ड वासियों के फीडबैक के आधार पर पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे और इस आधार पर टिकट दिए जाएंगे। भदौरिया ने कहा कि पूरी कांग्रेस एकजुट है और चुनाव में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। नगर निगम चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। नगर निगम चुनाव में जो हमारे मुद्दे होंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लोकल मुद्दा, बिजली के बिल लगातार बढ़े हुए है ना, टाटा प्रोजेक्ट जो जगह जगह गड्ढे हैं, इन सब पूरी लोकल इशू को लेके ये चुनाव लड़ा जाएगा। दौरा करने के बाद जो भी ज़्यादा समस्या आई, वो समस्याओं में भी हम जनता के बीच ले जाकर और उसके उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। कार्यकारिणी बनी हुई है, पुरानी कार्यकारिणी के भी लोग सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, वो सब मिलके काम कर रहे हैं मेरे साथ में। तो चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और अभी समय कम है, कार्यकारिणी बनाऊंगा, लेकिन अभी जो कार्यकारिणी बनी वो भी तो मेरी कार्यकारिणी है। ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड सेक्टर सब मेरे बने हुए हैं। वो सब लोग कमलनाथ जी जिस नाम को तय कर देंगे वही हमारा महापौर प्रत्याशी होगा। इस बार पार्टी से बगावत करने वालों को किस तरह की? पार्टी से कोई बगावत नहीं करेगा। बगावत जो करेगा तो मैंने आपको बताया है, स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगी। जो लोग भी अगर इस तरीके से कोई काम करता है तो उसे पार्टी कार्रवाई करेगी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस का एक बार मुद्दा उठाती है, वापस चुप बैठ जाती है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। क्या कार्रवाई? छिपरा शुद्धिकरण के नाम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है ना। माँ छिपरा के साथ छल कर रहे हैं ये लोग, है ना। छिपरा शुद्धिकरण के नाम पे पैसा लाते हैं और जने कौन सी योजनाओं में डाल के खान डाइवर्शन देखिए आप, कहाँ से उन्होंने कितने करोड़, हजारों करोड़ रुपए लेके आए, आज वो फेल हो गई। भाई ऐसा काम करें क्यों? ऐसी योजना लाएं क्यों जो फेल हो जाए? मध्य प्रदेश में हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। नियम के अनुसार आचार संहिता में राजनीतिक दल के नेताओं या उनके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को भस्म आरती के लिए VIP अनुमति व प्रोटोकॉल से दर्शन कराने की सुविधा नहीं दी जाती है। आचार संहिता का असर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी दिखने लगा है। यहाँ राजनीतिक दल के माध्यम से आने वाले अतिथियों को प्रोटोकॉल से दर्शन की सुविधा देने पर ब्रेक लगा दिया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। सामान्य श्रद्धालुओं की दर्शन और भस्म आरती के लिए अनुमति की व्यवस्था के अलावा मंदिर समिति प्रोटोकॉल से दर्शन कराने और भस्म आरती के लिए अनुमति जारी करने की सुविधा भी देती है। इसमें शासकीय विभाग, न्यायिक विभाग, प्रेस, राजनीतिक दल व जनप्रतिनिधियों के लिए कोटा निर्धारित है।
आचार संहिता लागू होने से मंदिर प्रशासन ने राजनीतिक दल व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रोटोकॉल के लिए आने वाले अतिथियों के नाम लेना बंद कर दिए है। यदि यह सुविधा जारी रखते हैं तो आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसलिए गुरुवार से ही मंदिर समिति ने यह व्यवस्था बंद कर दी है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। नवतपा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन गर्मी अभी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तापमान एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। उमस और सूरज की तपिश से शहरवासी बेहाल है। शुक्रवार को पारा एक बार फिर 41 डिग्री को पार कर गया। रात को भी गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को महसूस होते रहे। कुछ दिनों की राहत के बाद मौसम एक बार फिर से गर्म हो गया है। शुक्रवार को आसमान साफ रहा। सुबह से ही सूरज ने आग बरसाई, जिससे लोग पसीना पसीना हो गए। झुलसाती गर्मी से शहरवासी दिन भर परेशान रहे। इधर तापमान भी फिर से बढ़ने लगा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री था, जो शुक्रवार को बढ़कर 41.2 डिग्री हो गया। वहीं न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री था, जो 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों प्री मानसून की गतिविधियां तेज होंगी, जिससे कुछ हद तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उज्जैन से गुजरने वाली 4 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। गर्मी के सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला किया है। यह कोच जयपुर से चलने वाले जयपुर भोपाल एक्सप्रेस और भोपाल से जयपुर को जाने वाली भोपाल जयपुर एक्सप्रेस में 1 जुलाई तक लगाए जाएंगे। जोधपुर इंदौर और इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस में 2 सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। पीआरओ खेमराज मीना ने बताया कि यह सुविधा यात्रियों के लिए दी गई है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह, जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ फंटे पर युवक की लाश मिली। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास है। बताया जा रहा है कि मृतक पन्नी बिनने का काम करता था। पुलिस उसकी शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के राज्य स्तरीय सब जूनियर मास्टर्स इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में उज्जैन के 10 खिलाड़ी शामिल होंगे। यह आयोजन 4 व 5 जून 2022 को श्री राम जिम मंदिर में होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मलखम सेंटर, दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी और जिला फेंसिंग एसोसिएशन के क्षीरसागर मलखम एरिना में आयोजित योग मलखम बेसिक जिम्नास्टिक एरोबिक्स के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने खिलाड़ियों को सफलता के मंत्र दिए। विश्व साइकिल दिवस पर स्मार्ट सिटी ने यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के साथ मिलकर साइकिल चलाकर नगर में स्वस्थ रहने का संदेश दिया। साइकिल रैली शुरू होने के पहले केक काटकर साइकिलिंग करने वालों के साथ में खुशियां मनाई। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी ने यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ साइकिल रैली निकाली। साइकिलिंग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। मछलियों के प्रजनन को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। छोटे तालाब पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चुनाव के लिए अफसरों का प्रशिक्षण 6 जून को होगा। विक्रम कीर्ति मंदिर में अपराह्न 3 बजे प्रशिक्षण होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए स्टैंडिंग कमेटी गठित कर दी है। इसके अध्यक्ष कलेक्टर रहेंगे।
ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।